हेलो स्टूडेंट्स, एम्पिरिकल इंस्टीट्यूट के इस करणी विशेष सिंप्लीफिकेशन टेस्ट में यह है टेस्ट नंबर 26 के पार्ट 2 का एक्सप्लेनेशन। यदि अभी तक आपने यह टेस्ट नहीं दिया है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई लिंक पे क्लिक करके सबसे पहले टेस्ट दे दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए क्वेश्चंस को एक्सप्लेन करते हैं। पहला प्रश्न कुछ इस प्रकार है कि करणी के अंदर 5 धन करणी, उसी करणी के अंदर 2 फिर करणी के अंदर 6 का मान ज्ञात कीजिए। अब देखिए इस प्रकार का जो प्रश्न है इसे हमें कैसे सॉल्व करना है, इसके लिए हमें एक एग्जैक्ट कॉन्सेप्ट लगेगा और फिर मैं आपको इसे बहुत आसानी से कैसे हम इसको देखकर ही आंसर निकाल सकते हैं ये बता दूंगा। तो इसमें एक फॉर्मूला लगेगा a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ ए बी। अब देखिए इस फॉर्मूले का इस्तेमाल क्यों लगेगा मैं आपको बता देता हूँ। प्रश्न लिख देता हूँ, करणी के अंदर 5 फिर धन 2 करणी के अंदर 6। अब देखिए यहाँ पर इस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे, हमें इस अंदर लिखी हुई राशि को इस फॉर्मूले के अनुसार स्वरूप में बदलना है। तो मैं इस 5 को 2 भागों में तोड़ता हूं, इस प्रकार से तोड़ता हूं कि यह करणी के अंदर, यहां पर जो करणी के अंदर करणी है उसके अंदर लिखी संख्या के गुणनफल के बराबर आ जाए। तो यहाँ पर 5 को मैं यदि 3 और 2 भागों में तोड़ता हूं तो 3 और 2 5 होता है और इन दोनों को आपस में गुणा करने पर 6 आता है। तो इस प्रकार से मैं इसे अंदर की जो राशि है उसे मैं किस स्वरूप में लिख रहा हूं, ध्यान से समझिए। करणी के अंदर मैं यहाँ पर 5 को लिख रहा हूं करणी 3 का वर्ग जो कि वास्तविकता में 3 होता है, प्लस करके करणी 2 का वर्ग जो कि 2 होता है। तो यहाँ पर 3 और 2 को मैंने करणी के अंदर वर्ग करके लिख दिया, फिर प्लस करके 2 करणी 3 गुणा करणी 2। तो यहाँ पर करणी जो 6 यहाँ पर लिखी हुई थी इसे मैंने टुकड़े में करणी 3 करणी 2 लिख दिया। अब देखिए ये फॉर्मूले में बदल गया है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये फॉर्मूला हो गया जिसका मान होता है a प्लस बी के होल स्क्वायर के बराबर। इस प्रकार से करणी के अंदर मैं लिख दूंगा करणी 3, क्योंकि a का मान करणी 3 लिया है, धन करणी 2 और ये पूरे का वर्ग क्योंकि a धन b का होल स्क्वायर का हमने फॉर्मूला लगाया है। अभी देखिए करणी से ये वर्ग कैंसिल हो गया तो यहाँ पर आ गया करणी 3 धन करणी 2। ये इसका सही आंसर होगा जो कि ऑप्शन डी पे दिया गया है। अब कैसे हम इसे देखते से ही सॉल्व कर सकते हैं, ध्यान से समझिए। इस क्वेश्चन को फिर से मैं लिख के आपको बता देता हूं। तो यहाँ पर करणी में 5 धन 2 करणी 6 लिखा था। अब देखिए यहाँ पर आपको इस लिखी हुई, यहाँ पर जो लिखी हुई 5 के स्थान पे संख्या है उसे आपको क्या करना है, इस प्रकार से तोड़ना है कि अंदर करणी के अंदर ये जो 6 लिखा है ये इस स्वरूप में बदल जाए। तो आप एक काम करें कि जैसे यहाँ पर ये 3 और 2 में हमने इसे बदला था, बस आपको दिए गए ऑप्शंस में से आपको चेक कर लेना है कि जैसे ही आप इसे तोड़ेंगे तो यहाँ पर करणी लगाने पर, और इस चिन्ह का ध्यान रखिएगा, यदि यहाँ पर प्लस है तो यहाँ पर बीच में इनके प्लस आ जाएगा, यदि इस जगह पर माइनस होता तो इस जगह पर भी माइनस होता। तो इसका आंसर आप देखते से लगा सकते थे करणी 2 धन करणी 3, जो कि ऑप्शन डी पे दिया गया है। तो मैंने आपको बता दिया कि कैसे इस प्रकार के क्वेश्चन करने हैं। अब देखिए इसी का एक लेवल और ऊपर का क्वेश्चन मैं आपको समझा देता हूं। देखिए ये प्रश्न है इस प्रकार से, आप देख सकते हैं कि यहाँ पर है करणी के अंदर 11 धन 2 करणी के अंदर 30 और फिर ऋण लगा करके 1 के बटे में वही संख्या लिख दी गई है, का मान हमें निकालना है। तो सबसे पहली बात तो यहाँ पर 11 जो है उसे हम 2 भागों में तोड़ लेते हैं। तो 11 को यदि मैं 2 भागों में तोड़ता हूं तो इस स्वरूप में तोड़ना है कि मुझे उन संख्याओं को गुणा करने पर 30 मिल जाए। तो हम जानते हैं कि 6 और यदि 5 इन दोनों को जोड़ेंगे तो 11 आता है और 6 और 5 को गुणा करेंगे तो 30 आता है। इसका मतलब इस जो राशि लिखी है करणी के अंदर की, इसे हम कहेंगे कि ये करणी 6 धन करणी 5 इसका मान होगा जो यहाँ ऊपर लिखी हुई है। अब माइनस लगा देंगे जो कि यहाँ पर लगाया हुआ है ये माइनस, और 1 के बटे में क्योंकि वही राशि नीचे लिखी है इसीलिए करणी 6 धन करणी 5। मैंने यहाँ पर प्लस क्यों लगाया, क्योंकि यहाँ पर बीच में प्लस आ रहा है। माइनस कब आता, जब माइनस लगता, माइनस कब लगता, जब माइनस आता। तो इस प्रकार से अभी से हम सॉल्व कर लेते हैं। करणी 6 धन करणी 5 ऋण, इस संख्या का हम परिमेयीकरण कर देते हैं। परिमेयीकरण का मतलब ये जो संख्या बटे में लिखी है मैं पिछले वीडियो में बता चुका हूं, इसे चिन्ह बदल करके ऊपर लिख दीजिए। बटे में करणी के अंदर की संख्या हो गई 6 माइनस में 5, क्योंकि ये परिमेयीकरण करने से आता है, मैं पिछले वीडियोस में आपको बता चुका हूं। अब ये आ गया करणी 6 धन करणी 5 ऋण में करणी 6, ब्रैकेट में हम लिखेंगे करणी 6 ऋण करणी 5, और यहाँ पर 6 में से 5 जाती है तो 1 बच जाएगी। इस प्रकार से करणी 6 धन करणी 5 ऋण करणी 6 और ऋण ऋण धन करणी 5, करणी 6 से करणी 6 कैंसिल हो गया तो आंसर आ जाएगा 2 करणी 5, जो कि ऑप्शन बी पर दिया गया है। अब मैं उम्मीद करता हूँ कि इस प्रकार के क्वेश्चन आपसे इजी तरीके से हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन करते हैं। अब देखिए इस प्रकार का मैं अब एक नए पैटर्न का क्वेश्चन लेके आया हूं। 1 के बटे में 1 धन करणी 2 धन करणी 3 धन 1 के बटे में 1 ऋण करणी 2
धनकरणी 3, इसे हमें सरलीकृत करना है और एक मान निकाल के लाना है। पिछले क्वेश्चन की तरह ही इसे मैं पहले करके बता देता हूं, फिर इसका हम एक एग्जाम्पल देख लेंगे। तो देखिए इस क्वेश्चन को मैं इस प्रकार से पहले लिख रहा हूं अपनी सुविधा से, 1 के बटे में 1 धनकरणी 3 धनकरणी 2 और धन 1 के बटे में 1 धनकरणी 3 ऋणकरणी 2। अब आप कहेंगे कि इस प्रकार से क्यों लिखा, अभी आपको समझ में आ जाएगा कि मैंने ऐसा क्यों लिखा है। अब देखिए इसे हम सॉल्व करते हैं। अब यहाँ पर सॉल्व करने पर मैं एक काम करता हूँ, इस संख्या और इस संख्या का एलसीएम लेता हूँ। तो एलसीएम आ जाएगा 1 + √3 + √2 और दूसरे ब्रैकेट में 1 + √3 - √2। अब ये वाली जो राशि है ये इस एक के साथ गुणा हो जाएगी और ये वाली राशि इस एक के साथ और बीच में प्लस चिन्ह लग जाएगा। तो 1 + करणी में 3 ऋण करणी में 2 धन 1 धन करणी 3 धन करणी 2। ये करणी 2 से करणी 2 कैंसिल हो जाएगा, ऊपर की तरफ आ जाएगा 1 और 1 2 2 करणी 3। इस प्रकार से बटे में क्या आ जाएगा, अब देखिए बटे की संख्या ही महत्वपूर्ण थी जो आपको आगे के लिए मैं बता रहा हूं, ध्यान से समझिए। यहां पर इस 1 धन करणी 3 1 धन करणी 3 इसको हम a कह देते हैं और करणी 2 को b कह देते हैं। यहां पर भी करणी 2 को b कह देते हैं। तो ध्यान से समझिए, यहाँ पर एक फॉर्मूला लग रहा है, आप देखें तो यदि मैं इसको a + b कहूं और इसे a - b, तो यहाँ पर बीच में गुणा हो रहा है, तो यहाँ पर फॉर्मूला लग जाएगा a का स्क्वायर - b का स्क्वायर। तो इसे हम नीचे क्या लिख देंगे, इसे लिख देंगे 1 + √3 का होल स्क्वायर -√2 का होल स्क्वायर। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको मैं यहाँ पर समझा चुका हूं कि किस प्रकार से हमें यहाँ पर इन संख्याओं को बदलना पड़ेगा। तो आगे सॉल्व करते हैं। 2 धन 2 करणी में 3 बटे में क्या आ जाएगा, देखिए अब नीचे की तरफ एक बार और हमें एक फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। वो फॉर्मूला हो जाएगा जो मैं पिछले क्वेश्चन में आपको बता चुका हूं, a + b का होल स्क्वायर = a का स्क्वायर + b का स्क्वायर + 2ab। अब ये फॉर्मूला लगा देंगे तो यहाँ पर a क्या हो जाएगा, यहाँ पर 1 + √3 का होल स्क्वायर, तो यहाँ पर a की जगह पर 1 आ जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 होता है, b की जगह √3 आ जाएगा, √3 का वर्ग जो होता है वो 3 होता है, यहाँ पर बीच में प्लस का चिन्ह लग जाएगा, ये प्लस हो गया, यहाँ पर आ जाएगा 2, यहाँ पर मैंने 2 लिख दिया और 1 को √3 से मल्टीप्लाई करोगे तो √3। ये हो गया इस पद को सॉल्व करने पर, माइनस लगा करके करणी 2 का वर्ग जो हो जाएगा वो 2 हो जाएगा। अब नीचे की संख्या को आप सॉल्व कर लीजिए, 3 और 1 4, 4 में से 2 गई तो 2 बच गई, तो ऊपर वाली संख्या हो जाएगी 2 धन 2 करणी 3। नीचे हम सॉल्व कर लेते हैं, 3 और 1 4, 4 में से 2 गई तो 2 बच गई और धन 2 करणी 3। इस प्रकार से ऊपर की संख्या नीचे की संख्या से पूरी कैंसिल हो गई, आंसर आ गया 1। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी। अब मैं इसे शॉर्ट तरीके से आपको करना बता देता हूं। देखिए आप यहां पर सीधे आ सकते हैं इस जगह पर, कैसे, ये आपको करने की आवश्यकता नहीं है। तो यहां पर कैसे सीधे आ जाएंगे, यहां पर आप ध्यान से समझिएगा, a² - b² का फॉर्मूला बनाने के लिए आप इस नीचे लिखी हुई राशियों में से उस पद को देखिएगा जिसका चिन्ह बदल रहा है। जैसे कि यहां पर करणी 2 जो है वो प्लस में है और यहाँ पर करणी 2 जो है माइनस में है, इसका मतलब कि जोड़ा जो बनेगा वो 1 और करणी 3 और 2 का बनेगा, यानी कि जो चिन्ह बदल रहा है उसको अलग ले लेना है। तो यहाँ पर 1 + √3 जो है, जैसे मैंने यहाँ पर लिखा वो अलग लिख दिया था। अगले क्वेश्चन में एक बार और इसे प्रैक्टिस कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन आप देख सकते हैं, अब मैंने जो बताया उसको मैं भी आपको बता रहा हूँ। देखिए यहाँ पर भी प्लस करणी में 2 है, प्लस करणी में 2 है, यहाँ पर ऋण करणी में 5 है, ये ऋण करणी में 5 है। इसका मतलब चिन्ह जो बदल रहा है वो बदल रहा है करणी 3 का। इसका मतलब मैं नीचे की तरफ सीधे लिख सकता हूं अब कि करणी 2 ऋण करणी 5, इसका पूरे का आपको क्या करना है, स्क्वायर लगा देना है, माइनस में √3 का स्क्वायर। मैंने ये सीधे कैसे करा मैंने अभी बता दिया है, जिसका चिन्ह बदल जाएगा वो पीछे की तरफ माइनस में आ जाएगा। ये a² - b² का सीधा फॉर्मूला हो गया। अब ये वाली राशि एलसीएम लेने पर 1 से गुणा हो जाएगी, तो ऊपर आ जाएगा करणी 2 ऋण करणी 3 ऋण करणी 5। ये वाली राशि ऊपर इधर गुणा हो जाएगी तो हो जाएगा बीच में प्लस का चिन्ह लग के करणी 2 धन करणी 3 ऋण करणी 5। अब देखिए यहाँ पर ऋण और ये धन कैंसिल हो गया, अब ऊपर की तरफ क्या बच जाएगा, 2 और ये 2, तो ये हो गया 2 करणी में 2 और यहाँ पर ऋण और ऋण, तो यहाँ पर हो जाएगा ऋण 2 करणी में 5। अब देखिए इसे हम और आगे सॉल्व कर लेते हैं। तो बटे में यहाँ पर a - b, अब यहाँ पर एक फॉर्मूला लग रहा है a - b का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर फॉर्मूला लग रहा है a - b का होल स्क्वायर, वो हो जाता है a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर -2ab। तो यहाँ पर a क्या है, यहाँ पर a है √2 और b क्या है
√5 इसे हम लगा देते हैं। तो a का वर्ग यानी √2 का वर्ग यानी कि 2, प्लस में √5 का वर्ग यानी 5, माइनस में 2 इंटू √2 इंटू √5 हो जाएगा √10 करणी में 10, और माइनस में तो ये माइनस लगा दिया, और √3 का स्क्वायर यानी कि 3। अब ऊपर की राशि को हम वैसा का वैसा लिख देते हैं, जो कि है 2 करणी 2 ऋण 2 करणी 5, और बटे में नीचे की तरफ हम इसे सॉल्व कर लेते हैं। तो 5 और 2 7, 7 में से 3 गया तो बच गया 4, माइनस में 2√10। अब देखिए यहाँ पर इससे हम कैसे सॉल्व करते हैं, इसे हम थोड़ा सा देख लेते हैं। अब देखिए मैं क्या कर रहा हूँ, उसको ध्यान से देखना है। 2 करणी 2 माइनस 2 करणी 5 वैसा का वैसा लिख दिया। इस 4 को मैं कुछ लिख सकता हूँ। 4 को मैं क्या लिख सकता हूँ, लिख सकता हूँ 2 करणी 2 करणी 2। यहाँ करणी 2 को करणी 2 से गुणा करेंगे तो 2 हो जाएगा, और इस 2 को गुणा करेंगे तो 4 हो जाएगा, माइनस 2। इस करणी 10 को मैं लिख सकता हूँ करणी 2 गुणा करणी 5। अब देखिए यहाँ पर मैं करणी 2 को यदि कॉमन ले लेता हूँ नीचे से, तो ऊपर की राशि को वैसे के वैसे लिख देते हैं। 2 करणी 2 ऋण 2 करणी 5, और बटे में करणी 2 को मैंने कॉमन ले लिया नीचे से यहाँ से, तो ब्रैकेट में बच जाएगा 2 करणी 2 ऋण 2 करणी 5। देखिए यहाँ पर ऊपर की पूरी जो राशि है वो नीचे की राशि से कैंसिल हो जाएगी, तो बच जाएगा 1 बटा करणी 2, जो कि ऑप्शन डी पे दिया गया है। तो देखिए इस प्रकार के क्वेश्चन बड़े लेंथी नहीं होते हैं यदि हम आधा रास्ता जो है वो सिर्फ प्रैक्टिस के आधार पे कर लें, जो मैंने आपको यहाँ पर बताया। जिसका चिन्ह बदल रहा है उसे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मूले में b मान लो, बाकी जो बची हुई राशि है उसे a मान लेना। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न करते हैं। अगला प्रश्न है 2 धन x करणी में 3 बराबर 1 बटा 2 धन करणी में 3 है, तो x का सरलतम मान क्या होगा। अब देखिए इस क्वेश्चन को हम बड़े लॉजिक तरीके से कर देते हैं। 2 धन x करणी में 3 यहाँ पे लिखा हुआ है। इस राशि का यदि हम परिमेयीकरण कर दें तो वो परिमेयीकरण करने पर क्या आ जाएगा, वो आ जाएगा 2 ऋण करणी में 3। ये मैं आपको बता चुका हूँ, पर हर की संख्या को ऊपर और नीचे समान रूप से गुणा करना, नीचे फॉर्मूला लग जाएगा 2 का वर्ग यानी 4, माइनस हो जाएगा करणी में 3 का वर्ग यानी 3। इस प्रकार से 2 प्लस एक्स √3 इक्वल्स टू, यहाँ पर आ जाएगा 2 ऋण करणी में 3। 4 में से 3 जाता है तो 1 बचता है, लिखने की आवश्यकता नहीं। तो यहाँ पर अब हम एनालॉजिकल मेथड लगा सकते हैं। एनालॉजिकल मतलब बराबर चिन्ह के दोनों तरफ समान घटकों को कंपेयर करना। तो आप कहेंगे कि यहाँ पर 2 और 2 बराबर हो गया, हटा दीजिए इसको, तो बच गया यहाँ पर x करणी में 3 बराबर में ऋण करणी में 3। करणी 3 से करणी 3 कैंसिल, तो x बराबर में ऋण 1 इसका मान आएगा, जो कि ऑप्शन ए पे दिया गया है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि सभी क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे। कमेंट बॉक्स में अपने एक्सपीरियंसेस को जरूर लिखिए। इस वीडियो को देखने के लिए थैंक यू।